और आज हम ट्रेन करेंगे बैक एंड आर्म्स। आज का वीडियो सिर्फ एक व्लॉग नहीं है, इट्स अबाउट हाउ टू मेक हार्ड थिंग्स इजियर। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट से ज़्यादा हार्ड मुझे ये एक्सरसाइज लगती है। कॉफी ना हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका इस ICM प्रेप सीरीज के एपिसोड नंबर 12 पे। और आज हम ट्रेन करेंगे बैक एंड आर्म्स। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है ये बताने में कि आज से हम हमारे कंपटीशन से 10 वीक आउट है। इट्स टाइम टू गो बियॉन्ड प्लस अल्ट्रा। बट आज का व्लॉग सिर्फ इस चीज के बारे में नहीं होने वाला। लाइफ हो या प्रेप हो, सब कुछ इजी बन सकता है अगर आप आपका फोकस उन्हीं जगह पे लगाए जो एक्चुअली मैटर करते हैं। आज का वीडियो सिर्फ एक व्लॉग नहीं है, इट्स अबाउट हाउ टू मेक हार्ड थिंग्स इजियर। जैसे इस ICM प्रेप में, मेरी जिंदगी में, मेरे काम में अगर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कोई रहा है वो है फोकस। एज अ आर्टिस्ट मुझे हर चीज परफेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, बट बहुत ज्यादा गलतियों के बाद मैं अभी सीखा हूँ और उसी की वजह से चीजों को परफेक्ट करते करते कहीं ना कहीं हम हमारा गोल खो देते हैं। और ये चीज मैं बहुत हार्ड वे सीखा हूँ। सिंप्लिसिटी अचीव करनी चाहिए लाइफ में, और सिंप्लिसिटी तभी आती है जब आप आपका फोकस उन चीजों पे लगाते हो जो आपके लिए ज्यादा मैटर करती है। हमारा ब्रेन इस तरीके से वायर है जहां पर हम प्रॉब्लम्स को देखते ही उन्हें इग्नोर करना चालू कर देते हैं, और यही माइंडसेट कहीं ना कहीं बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं सुबह सुबह उठता हूँ मुझे 10 काम दिखते हैं, बट जब मैं इन 10 कामों को एक साथ देखता हूँ तो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड फील करने लगता हूँ। वो काम करने से पहले ही मैंने मन बना लिया है कि मुझे वो काम नहीं करने। क्यों? क्योंकि अभी मुझे वो 10 प्रॉब्लम दिख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले वही चीज करूंगा जो मेरे गोल के लिए ज्यादा मैटर करती है, वो है ब्रेकफास्ट। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट। ये चीज एक सिंपल हैबिट बनाता है और मुझे हर दिन याद दिलाता है कि ICM प्रेप और हेल्दी रहना इज माय प्रायोरिटी राइट नाउ। सो बेसिकली अगर आपके पास 10 काम है तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि कौन सा काम आपके गोल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट सच बताऊं तो बहुत इजी है। और आज के वीडियो में मैं ट्राई करूंगा इस पॉइंट को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। सो वॉच टिल दी एंड। अभी के लिए प्री वर्कआउट पीते चलते हैं जिम। मैं बहुत ज्यादा पंप्ड हूं। आज होगा बैक एंड आर्म्स, तोड़ के रख देंगे सब कुछ। लाइट वेट बेबी, लेट्स गो। पॉइंट, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारी लाइफ इजी तब होती है जब हम एफर्ट से नहीं, अपने कंफ्यूजन से बचें। मैं जब भी जिम में आता हूँ मुझे पता होता है मुझे क्या करना है। क्यों? मेरे माइंड में क्लियरिटी है कि मुझे क्या करना है और मेरा गोल क्या है। और हम उसी कंफ्यूजन पे अटक जाते हैं कि हमारा मेन गोल क्या है। सो फाइंडिंग योर मेन गोल इट्स द फर्स्ट थिंग। मुझे एक्सरसाइज एक्चुअली विदाउट बेल्ट करने बोला है। विदाउट बेल्ट बहुत डर लगता है बैक इंजरी का। कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज करते वक्त वो दिमाग में अटक जाता है, बट इसको कुछ भी करके ओवरकम करना पड़ेगा। मैं वेट से ज़्यादा मेरे फॉर्म पर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। ये दोनों एक्सरसाइज हम लोअर बैक के लिए कर रहे हैं।
और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट से ज़्यादा हार्ड मुझे ये एक्सरसाइज लगती है। इस एक्सरसाइज में मैं जब भी ऐसे ऊपर आता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ मेरी लोअर बैक को मैं स्क्वीज़ कर सकूँ, 1 सेकंड होल्ड कर सकूँ और फिर उसके बाद मैं पूरा नीचे आता हूँ। सो ऊपर आने के बाद जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बहुत मैटर करता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर एवरी रेप काउंट्स। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। सो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि काम कैसे करें। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि आप आपके दिन की शुरुआत कैसे कर रहे हो। अगर आपकी दिन की शुरुआत अच्छी हो रही है, एक अच्छे डायरेक्शन में हो रही है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह उठने के बाद ही सब कुछ एक साथ करना है, फ़ोन चेक, ब्रेकफास्ट, न्यूज़, ईमेल्स, मीटिंग्स। सो यहाँ पे आपका ब्रेन बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ वर्क कर रहा है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप हर चीज़ को टाइम दे सकते हो। जैसे उठते ही मॉर्निंग वॉक पे चले गए, चाय पीते पीते आपके आसपास के एनवायरनमेंट को एंजॉय करना। दिन की शुरुआत हमेशा ग्राउंडेड चीज़ों से करो, जिससे आपके जो एफ़र्ट्स है वो एक इंटेंशन से हो। अगर आप एक स्टूडेंट्स हो तो एक दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म करने से अच्छा ट्राई करो कि एक चैप्टर के ऊपर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सके। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। वार्म अप तो हो गया, लेट्स स्टार्ट द सेट। कहीं ना कहीं हर जगह हम सब एंजाइटी के शिकार है, बहुत सारी चीज़ों की चिंता रहती है। ये फोकस, ये प्रायोरिटी सेट करना कहीं ना कहीं उस एंजाइटी को कम कर देता है। फ्यूचर के ऊपर फोकस करना बहुत अच्छी चीज़ है, बट फ्यूचर का सोच कर प्रेजेंट मोमेंट खराब करना ये बहुत गलत। जब हम फ्यूचर को छोड़ के प्रेजेंट पर फोकस करते हैं, एंजाइटी अपने आप निकल जाती है। वर्कआउट को लेके भी मेरा सेम कॉन्सेप्ट है। जब मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ तब मेरा फोकस हर एक रैप पे होता है, ना कि और बाकी चीज़ों पर। सेट परफॉर्म करते टाइम मेरे दिमाग में कुछ नहीं होता, बस वो मोमेंट पे वो चीज़ कैसे परफॉर्म करनी है, कैसा मेरा माइंड मसल कनेक्शन बेटर हो सकता है, इसके ऊपर फोकस रहता है और कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि यही माइंडसेट हमें सक्सेस दिलाएगा आगे जाके। हमें कहीं पे भी हमारे एफ़र्ट्स को कम नहीं करना है, सिर्फ हमारे एफ़र्ट्स को डायरेक्शन देना है। दैट्स इट। बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट, और जो हमारे सामने है हम सिर्फ उसको टारगेट करेंगे, बाकी सब भूल के। सेल्फ रियलाइजेशन भी मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की फ़र्स्ट स्टेप होती है प्रॉब्लम को एड्रेस करना। जब तक आप प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करोगे तब तक आप उसके सल्यूशन फाइंड नहीं कर पाओगे। अगर आप किस चीज़ में कमज़ोर हो तो इट्स ओके, एक्सेप्ट करो इस चीज़ को और उसके लिए सल्यूशन फाइंड करो कि उस चीज़ को बेटर कैसे कर सकते हो। हमारे माइंड को कंफ्यूज करना
बहुत इजी है। हर कोई सोचता है मेरी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, बट इन रियलिटी वो ऐसा नहीं है। हम सिर्फ लेज़ी है और कुछ नहीं। हम जब भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं, हमारा ब्रेन बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेती है वो चीज़, और पहली चीज़ होती है दिमाग से कि इस चीज़ को अवॉइड कैसे करें। बहुत बार उस चीज़ को अवॉइड करने से अच्छा उस चीज़ के लिए सल्यूशन कैसे निकाले, ये सोचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज का लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, नॉट बीइंग परफेक्ट। और इस पॉइंट के लिए मैंने बहुत बार स्ट्रगल किया है। एज एन आर्टिस्ट मेरी हमेशा से एक टेंडेंसी रही है हर चीज़ को परफेक्टली करना, हर चीज़ में परफेक्ट रहना। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कभी कभी ये चीज़ आपको बहुत हार्म पहुंचाती है। आपको परफेक्शन को लेके इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हो कि बाकी कुछ दिखाई नहीं देता, और बहुत बार तो आप स्टार्ट करने से भी डरते हो। मेरा हर वर्कआउट परफेक्ट नहीं होता, बट मैं इस चीज़ को लेके कंसिस्टेंट हूँ, डिसिप्लिन हूँ, और ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। परफेक्ट इज़ बेस्ट, बट डूइंग गुड इनफ इज़ ऑल्सो बेटर। और परफेक्ट करने के चक्कर में कभी कभी हम गुड इनफ भी नहीं कर पाते। बस एक गोल बनाओ और जो मैटर करता है आपके लिए उसमें आपकी पूरी एनर्जी डाल दो, दैट्स इट। ओके, वी आर बैक। मोमो एक्चुअली ऑफिस के आने से बाद सोई हुई है, तो उसके लिए हम लोग सरप्राइज पोहा बना रहे हैं। पता नहीं कैसे बनेगा, लेट्स सी। वैसे मुझे पोहा बनाना मेरी मॉम ने सिखाया। वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पोहा बनाती है। मोमो एक्चुअली उठ के फोन पर टाइम पास कर रही है। लेट्स सर्व हर। मोमो, दिस इज फॉर यू। राइट? कसं आहे सांग, ऑनेस्टली हा, नो चीटिंग, ऑनेस्ट रिएक्शन। ऑनेस्ट रिएक्शन, खरं सांग। देयर इज वन थिंग मोर। गुड। कॉफी ना, कॉफी ना, अरे खूप कॉफी टाकली मी। कॉफी ना, हाँ माइल्ड कॉफी है। पोहा का हो गया, चलते हैं वॉक पर। मैं आया हूँ मेरा वॉक ख़त्म करने। आज का दिन वैसे बहुत अच्छा गया। आज का वर्कआउट तो बहुत ज़्यादा इंटेंस था। यहाँ से
हर वर्कआउट सेशन ऐसे ही इंटेंस होने वाला है। एवरी रैप हमारे लिए एक ब्रिक है और इसी ब्रिक से हम इन दी एंड स्ट्रॉन्ग वॉल बनाएंगे। आज का व्लॉग वैसे बहुत प्रोडक्टिव रहा। जो भी मैंने टिप्स दिए थे, एफर्टलेसली इंटेंशनली काम करो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इन सब पॉइंट्स को यूज़ करके आप भी एक हैबिट क्रिएट कर सकते हो जो आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करे। हर काम आज ही पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, हर काम परफेक्ट होना चाहिए ये भी ज़रूरी नहीं है। बस गोल सेट करो और जो भी गोल सेट कर रहे हो उसमें अपना 100% हो। जितनी एनर्जी है सब लगा लो और सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। और आज का ये दिन एक रिमाइंडर है, आपकी हसल, आपके रिलेशनशिप, आपका काम सब अपने आप अच्छे से आप संभाल सकते हो अगर आपकी इंटेंशन और प्रायोरिटी क्लियर है। अपने गोल्स, अपने इंटेंशन और अपने प्रायोरिटीज़ को हमेशा आगे रखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन और शेयर करो अपने ऐसे फ्रेंड को जो अननेसेसरी अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। आज हम हमारे गोल से 1 डे क्लोजर है और आज का एपिसोड 12 हुआ ख़त्म। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन ट्रेन हार्ड, वर्क स्मार्टर और लिव लाइफ इंटेंशनली। पीस।